प्रकाशक, तीसरा अधिकार, पेज नंबर 67। तीसरा पैराग्राफ, त्रियंच गति के दुखों का वर्णन चल रहा है। ये यहाँ जो है तीसरे अधिकार में संसार में दुख है इस बात की सिद्धि कर रहे हैं। अभी दुख से बचने का उपाय क्या है आगे बताएंगे। पहले ये तो सिद्ध हो कि हम दुखी हैं, संसार दुख रूप है, ये सिद्ध हो जाए तो उससे छूटने की बात सोची जाए। संसार में दुख है ये अपने को भरोसा हो तो अपन संसार से छूटने की बात करें। अपने को लगता हो कि यहाँ संसार में मजा है अभी, या संसार में किसी प्रकार से सुखी हो सकते हैं, तो उससे छूटने का उपाय क्यों करें। क्या तो संसार अवस्था में सब प्रकार से, चारों गति की अपेक्षा से, आठों कर्मों की अपेक्षा से, इच्छाओं की अपेक्षा से, सब प्रकार से दुखों का वर्णन चल रहा है कि संसार में दुख ही दुख है। संसार में दुख रूप अवस्था का नाम है। इसलिए दुख रूप अवस्था है, इसलिए हमें इससे छूटना है। यदि यहाँ सुख होता तो क्यों छूटने की बात करते, समझे ना। अभी यहाँ इसलिए अभी यहाँ रोग का इलाज नहीं है। अभी केवल प्रकरण कितना है कि अभी हमारे रोग की दशा का वर्णन चल रहा है। अभी रोग का इलाज आगे चालू होएगा, क्या है अपने को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अभी डॉक्टर साहब केवल अपने को ये बता रहे हैं कि आपको क्या क्या तकलीफें हो रही है, क्या क्या बीमारी है। अभी अपने को पहले बीमारी का भय लगे तो अपन उसकी दवाई अच्छे से लेंगे। अपने को लगता होगा यार क्या जरूरत क्या है इनकी, अपने को तकलीफ क्या है जो अपन दवाई लेंगे। ऐसे हमें लगता हो कि हमें संसार में दुख किस बात का है, जब उससे छूटने की बात सोचें, यही आनंद है। तो पहले अपने को पक्का भरोसा हो कि किसी भी रूप में संसार अवस्था में सुख नहीं है, तो उससे छूटने का उपाय जो श्री गुरु बताएंगे वो हम ग्रहण करेंगे। यदि हमें यही लगने लग जाए कि नहीं यहाँ है सुख, तो क्यों उपाय करेंगे। इसलिए यहाँ संसार अवस्था के दुखों का वर्णन है। और ये दुखों के कारण क्या है ये अभी और आगे बताएंगे कि दुख के कारण अपने अंदर विद्यमान, ये जो दुखी हो रहे हैं ये कोई भगवान अपने को दुखी कर रहा हो, क्या कोई कर्म ने अपने को पकड़ के, या किसी प्रकृति अपने को दुख दे रही हो, ऐसा कुछ नहीं। इन दुखों के सारे कारण अपने भीतर मौजूद है। दुख के कारण हमारे अंदर है। और पहले बात यह कि हम उन कारणों को मिटाने का उपाय नहीं करते। किन कारणों को? दुख के कारण। जो दुख के कारण है वो हमें दुख के कारण ही नहीं भाषित होते, क्यों उनको मिटाएंगे। हमें तो सुख के कारण लगते हैं। ये सब बातें आगे आएगी। अभी तो दुखों का वर्णन चल रहा है, इसको अच्छे से पढ़ना। पेज नंबर 67 पे तीसरा पैराग्राफ देखो। तथा वेदनी में मुख्यतः असाता का उदय है। त्रियंच गति के दुखों के अंदर, त्रियंच गति में भी किनके दुखों का वर्णन नहीं है? संगी पंचेंद्रिय। तथा वेदनी में मुख्यतः असाता का उदय है। त्रियंचों में, पंचेंद्र त्रियंचों की कह रहे हैं, संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों के भी मुख्य रूप से असाता का उदय है। उससे रोग, रोगी, पीड़ा, क्षुधा, तृषा, छेदन, भेदन, भूत, भार, वहन, शीत, उष्ण, अंग भंग आदि अवस्था होती है और भयंकर दुखी होते हैं। शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं कुत्ते के, बेचारा तड़पता है, तड़प तड़प के प्राण देता है, कोई उपाय नहीं सूझता उसको। क्या माथे में कीड़ा पड़ जाता है उसके कहीं, बहुत तड़पता है, वो कीड़ा पूरा माथा खा जाता है उसको। जो है ये व्यापारी लोग धन के लालच में आवश्यकता से अधिक भार लाद देते हैं, तो बेल वगैरह की हड्डियां टूट जाती है उसमें।
बेचारा बैठ जाता है, हड्डी टूटने में चलाए कैसे, हड्डी अपनी टूटे तो पता चल जाए क्या होता है उसका दुख। तो वो बेचारा बैठता है 2 मिनट, मतलब उसे चलाता ही नहीं ना, तो ये कोड़े मारते हैं उसको खूब, वो कैसे भी करके उसको उठाया, फिर उठाया, धीरे धीरे चले, और फिर वो तो भयंकर दुख रहता है, जबरदस्त वजन कैसे सहन करे वो, आखिर में थक मार गिर पड़ता है तो वो उसको परे जंगल में हिंसक जानवरों के भरोसे छोड़, रास्ते में छोड़ दे, लोग उसके ऊपर पांव देते हुए निकले, गाड़ियां चल जाए उसके ऊपर, इस तरह से ऐसी दुर्दशा होती, कोई दया नहीं, दया किस चीज है ना। इनकी भी हड्डियां टूटती, इनकी भी तो हड्डियां होती है, अपनी होती है हड्डी, लेकिन उनकी हड्डियों की कौन चिंता करे, कहाँ उनका वो कोई फ्रैक्चर हो गया और कुछ हो गया, बहुत भयंकर पीड़ा भोगते हैं और कुछ बोल नहीं सकते, और मनुष्यों का अत्याचार तो हम देखते हैं, मनुष्य इतना क्रूर प्राणी है उस सेंस में कि वो अपने शरीर को जरा सी तकलीफ नहीं हो उसके लिए वो उनके प्राण तक ले लेता है, इसलिए उन सबके दुख तो अपने को प्रत्यक्ष दिखते हैं। संसार आँख खोल के देखा जाए तो सामने के सामने दुख रूप दिखता है, जिनवाणी भी कितना वर्णन करेगी, तो रोज ही देखो आप सामने आँख खोल कर दिखता है क्या हालत है संसार की, ये तो कितने चैन में अपन बैठे हुए हैं, चारों ओर आग लग रही है और बस थोड़ी सी देर के लिए शांति है, और वो भी कोई ठिकाना नहीं रहता अपने में, कोई फटाक से कोई रोग पीड़ा आ जाए, जरा से कोई हड्डा फुड्डी इधर उधर हुआ, सिर का के अंदर कोई बीमारी हो गई, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ये क्या हो, तो जितने दिन तक चल रही गाड़ी चल रही है। सचमुच मतलब संसार का स्वरूप भी बहुत भयावह है, इतना भय लगता ही नहीं है अपने को, मतलब इसमें आराम ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं, लोग उपाय करते हैं उसको, उससे छूटने की ऐसी तीव्र इच्छा हो, उससे रुचि हो कि भाई इससे तो मेरे को छूटना है, इसमें मैं कहाँ सुख खोज रही हूँ, सुख तो यहाँ है, ये संसार में कोई सुख है ही कहाँ किसी भी अवस्था में, क्या यहाँ तो कोई तकलीफ कब आ जाए क्या आ जाए, मैंने अपने को पाप के फल का भय लगना चाहिए, निशंक रूप से पाप में प्रवृत्ति करता आदमी तो भय नहीं लगता, जब फल आता है तब भय लगता है, तो तब तक कितना देर है, पहले काम सही करे ना, क्या दुख आता है तब रोता है चिल्लाता है, लेकिन उसके आने के पहले उसका कोई उपाय नहीं करता, और दुख के कारण तो अपने अंदर है, तेने खोटे भाव किए, पाप रूप प्रवृत्ति की, इसकी दुख आया, अब तो रो रहा है, अब क्या होने वाला, और रोएगा ही ना, तूने पाप किया तो उसका फल नहीं मिलेगा, तूने यदि किन्हीं की हड्डियां तोड़ी है, तूने जानवरों के मांस का उपयोग किया है, चमड़े का उपयोग किया है, क्या तो तेरी भी चमड़ी तो उधड़ेगी, कौन रोक सकता है, क्या बहुत चीजें होती है, लोग उपयोग करते हैं अपने खुद के आराम के लिए, अपने विलास के लिए, इन जानवरों की चमड़ियों का, जानवरों की बनी हुई चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो बहुत दुख के कारण है सब, लेदर वेदर यूज करते हैं, अब भाई अपनी चमड़ी को जरा सा तकलीफ नहीं हो, और उसके लिए दूसरे की चमड़ी उधेड़ के अपने जूते में पहन लें, पाँव में पहन लें, अपने को इतना सा भी कांटा चुभना पसंद नहीं है, तो सामने वाले की चमड़ी उधेड़ दी, कितनी क्रूरता है। साड़ियाँ वगैरह आती है सिल्क विल्क की, आजकल कई बताया किसी ने कि कई चमकीली वमकीली साड़ियाँ होती है, लगभग सब में ही सिल्क का धागा उपयोग होता है, ज़्यादा महंगी वगैरह तो नहीं, और सिल्क कैसे बनता है, कीड़े को मारते हैं उसके अंदर, आर्टिफिशियल नहीं आता, सब असली है, आर्टिफिशियल नहीं आता, आर्टिफिशियल आदमी कोई होता है, सिंथेटिक कीड़े वाला नहीं होता है, बहुत कम, उसमें तो सेफ्टी है, कीड़े कम पड़ रहा है, मतलब प्रोडक्शन इतना हो गया तो पूछते ही नहीं सकते, कीड़े नहीं पूछते हैं, कीड़े नहीं, क्या पता, मेरे को तो जो बताया गया वो ये,
खैर बात तो मेरे को दुखों की बताना है, भले अब वो इसमें असली है कि सिंथेटिक है वो सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी तो ये है कि जिस असली जिसमें होता है उसमें कीड़े मारे जाते हैं। दुख है अपने को तो अपनी बात सोचनी कि अपन काहे के लिए इनके लिए इनकी जान पे इनकी जान की कीमत पे अपन अपने पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगे। थोड़ा दया भाव होना चाहिए। नहीं तो ये सब पीड़ाएं तो अपने साथ में भी होनी है, कोई रोक नहीं सकता इस चीज को। फटाफट कर्म का उदय 1 सेकंड में दिखाया था, कोई भी हो मालूम, किसी को नहीं छोड़ता, किसी को, कोई आदमी हो दुनिया में, कोई अच्छा से अच्छा हो, धनवान हो, अच्छा प्रभुत्व वाला हो, लेकिन उदय किसी को नहीं छोड़ता। किसी को कैंसर का रोग, एक व्यक्ति कैंसर का रोग था और दुनिया में सबसे अच्छा नाम उसका, लोग उसको अच्छा पसंद करते, फ़ोन बनाया उसको, फ़ोन की डिज़ाइन कर, और उसको खुद को जो है तकलीफ थी और उसको कोई बीमारी नहीं, उसको पैसे मतलब कोई कमी नहीं, डॉक्टरों की भीड़ लग जाती, वो कहता था, पर नहीं उसको लगा कि अपन ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। और करते करते भयंकर पीड़ा भोगी और वो मतलब मरण ही हुआ उसका, मर गया। तो इसलिए किसका बस चलता है इस पर, मतलब ये उदय जो है, आयु कर्म का उदय जब आता है तो कौन रोक सकता है उसको। ये सब त्रियंचों के तो अपने तो फिर भी अपन देखते हैं कि चलो ये बोल दिया कर दिया, लेकिन जानवरों की तो सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि वो अपना व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे उसको रोग है तो बोल तो नहीं सकता है कि मेरी हड्डी टूट रही है, पीड़ा है, किसी को बोल नहीं सकता। भूख है, प्यास है, भूख लगती, उनको लगती नहीं लगती, प्यास लगती। त्रियंचों का काम ही 24 घंटे लगभग यही रहता है, भूख की पूर्ति करना, क्योंकि उनकी भूख बहुत होती है और भूख के अनुपात में उनको कुछ नहीं मिलता। कुत्ते को खूब भूख लगती है, कुत्ते को आप कभी भी कुछ भी खिलाओ वो हमेशा खाने को तैयार रहता है। मैं सोचता हूँ इसकी कहीं भूख मिटती नहीं, क्या चक्कर, कभी मना करता हो? कभी मना करता हूँ नहीं देखा गया कि इतनी पेट में इतनी भूख है, उसकी तृषाग्नि मतलब जठराग्नि इतनी अधिक होती है और रात दिन निरंतर भूख के एक भोजन की खोज में मारे फिरते रहते हैं। और सुबह से शाम तक एक ही काम है इनका, खाने की खोज में फिरते रहते हैं, थक जाते, थोड़ा बहुत सो लेते, बाकी काम और कुछ नहीं है। तो भूख है, प्यास है, प्यास के मारे मर जाते हैं। पंछी है, ये अभी गर्मी के अंदर कई कबूतर मर जाते हैं बेचारे, कीड़ा लग जाता है उनको, क्या हो जाता है, उनको बीमारी होती है, पानी की कमी होती है, मर जाते हैं, गर्मी से मर जाते हैं। छेदन होता है उनका, भेदन, जानवर छेदे जाते हैं ऐसे कैसे, छेदन भेदन, बहुत भार बहन, बहुत वजन सहना, ठंडी गर्मी, कोई कपड़ा उपड़ा तो है नहीं उनके पास, कोई एसी नहीं लगा रखा उन्होंने। अंग भंग हो जाता है शरीर, हाथ कट जाता है, पांव कट जाते हैं, क्या करें। उससे दुखी होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, इसलिए बहुत नहीं कहा है, सामने दिखता है, इसलिए इसके लिए बहुत क्या कहें। कभी तो बूचड़ खाने का एक दृश्य देखने की तो बात दूर, विचार ही करो तो कितना कल्पना रोंगटे खड़े हो जाए। गरम गरम पानी डालना, उनकी चमड़ी खींच लेना, मशीन आती खींच लेती, पहले तो गरम गरम पानी डालती है उसके ऊपर क्योंकि सॉफ्ट होती है उससे स्किन, और मशीन रहती है, मशीन पे चलता है, वो कहीं भाग नहीं सकता। नवजात बछड़ा, गाय, सब ऐसी फटाफट मशीनें आती है, धड़ाधड़ काटती है, बहुत टूटता है उस सेल्स में, चमड़ी खींचती हुई मशीनें निकालती, एक एक अर्जा पूजा निकालती है उसकी, क्या करें। और कई लोग थे दूध निकालने के लिए भी मशीनें आती हैं, यहाँ तो नहीं आती हिंदुस्तान में, दूध निकालने, तो दूध निकालते उसका खून निकल जाता है। और बेच देते ना गाय के लिए, तो गाय जब तक दूध देती तब तक रखते हैं,
जब दूध देना बंद करी तो गाय को कैसा ही खाने का। तो इनके दुख बहुत है सबके, पंचेंद्रिय त्रियंचों में बहुत दुखी। कोई पुण्य का उदय तो इनमें यत् किंचित किसी एकाध का होता है, और वो भी एक्चुअल में पराधीनता का दुखी भोगता है। क्या पुण्य का उदय किसके है? कोई एकाध गाय वगैरह हो जिसके ढंग के, वो भी अपना व्यक्त तो कर ही सकती ना। क्या वो भी माँ भी किसी के बंधन में पड़ी रहती है बेचारी, बांध के रखा जाता है उसको, खाने पीने को टाइम पे मिलता नहीं, भूख प्यास होता है, क्या करे वो। और वो भी जब तक उससे प्रयोजन चल रहा है ठीक है, मार डालते हैं उसके बाद उसको सही खाने भेजते। कुत्ते हैं तो कुत्ते को एकाध कुत्ता किसी के ढंग से बोलता हुआ तो लगे वो, बाकी तो सारे कुत्ते भी मतलब भयंकर दुखी है। कुत्ते हैं ना, बिल्ली है, गाय, घोड़े, हाथी, बैल, आदमी ने इनको पाल रखा है, मतलब अपने उपयोग के लिए करता रहता है। तो इसलिए इनसे दुखी होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। इसलिए बहुत ने कहा है किसी के कदाचित किंचित साता का भी उदय होता है, परंतु थोड़े ही जीवों को है, मुख्यता नहीं है, वो गिनती के जीव। तथा आयु अंतर्मुहूर्त से लेकर कोटि वर्ष पर्यंत है। ये कोटि पूर्व होना चाहिए, कोटि पूर्व पर्यंत। आयु जो है इनकी कितनी है? अंतर्मुहूर्त से लेकर कोटि वर्ष पर्यंत, कोटि पूर्व वर्ष पर्यंत। बस उसको मत करेक्शन मत करना बोले, वो हो सकता है उन्होंने कोई कोटि वर्ष के हिसाब से लिखा है तो वो कोटि पूर्व वर्ष होना चाहिए वैसे। उसमें से देखूंगा ढूंढारी में से, वहां से सही करेंगे इसे, अभी रहने देना ऐसे जैसा। तथा आयु अंतर्मुहूर्त से लेकर कोटि पूर्व तक की इनकी आयु हो सकती है। अंतर्मुहूर्त सबको मालूम कितना अंतर्मुहूर्त 48 मिनट के अंदर अंदर, और वहां से लेकर कोटि पूर्व तक की आयु होती है। कोटि पूर्व की आयु उन्हीं की होती है जो चतुर्थ काल में तिरंज उत्पन्न होते हैं। अभी किसी की कोटि पूर्व की आयु नहीं, अभी तो इनकी भी आयु कम। भूमि तिरंज की तो कोटि पूर्व से अधिक ही होती है। भूमि की कम से कम भी होगी तो एक कोटि पूर्व से एक समय अधिक होगी। कर्म भूमि की आयु होती है अधिकतम 1 कोटि पूर्व, वो मैक्सिमम कर्म भूमि की आयु। 1 कोटि पूर्व कितने वर्ष होते हैं? 1 करोड़। अरे 1 करोड़ तो पूर्व तो पूरा होता है, करोड़ कोड़ा कोड़ी वर्ष। कितनी बार कोड़ा कोड़ी बात तो बोल चुका हूँ। 70,56,000 कोड़ा कोड़ी वर्ष 1 कोटि पूर्व में होते हैं। 70,56,000 कोड़ा कोड़ी वर्ष 1 करोड़ पूर्व में होते। इतनी अधिकतम आयु होती। अभी किसी की नहीं इतनी ये सब, अभी तो इनकी भी कम हो गई आयु, जैसे मनुष्य की कम हो गई उसी अनुपात में इनकी भी कम। वहाँ बहुत जीव अल्पायु के धारक होते हैं, अधिकांश तो वहाँ भी अल्पायु के धारक होते हैं, कम आयु बीच में मर जाते हैं बेचारे। इसलिए जन्म मरण का दुख पाते हैं, मरण का दुख पाते हैं, जन्म का दुख पाते हैं। तथा भोग भूमियों की बड़ी आयु है, उनके साता का भी उदय है, परंतु वे जीव थोड़े हैं, जरा से हैं गिनती के। जो अधिकांश है वो कर्म भूमियां। तथा मुख्यतः तो नाम कर्म की तिर्यंच गति आदि पाप प्रकृतियों का उदय है। मतलब सब इनके नाम कर्म में देखो तो नाम कर्म में जो पाप प्रकृति उनका उदय, तिर्यंच गति, खोटा उंडक संस्थान, खोटे सनन, अशुभ स्पर्श गंध वर्ण, अशुभ व्यायवती, दुर्भाग, दुस्वर, अनादे, अयशस कीर्ति, नीच गोत्र, सबका खोटे पाप प्रकृति का उदय, पुण्य का उदय है। किसी को कदाचित क्या लिखा है? हाँ ठीक है, समझ गया। तो कोटि कोई प्रयोजन से लिखा होगा। किसी को कदाचित किन्हीं पुण्य प्रकृतियों का भी उदय होता है, परंतु थोड़े जीवों को थोड़ा होता है। किसी को होता भी है परंतु वे जीव बहुत थोड़े हैं, थोड़ा होता है, पुण्य बहुत थोड़ा है, मुख्यता नहीं है। तथा गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय है, सारे तिर्यंचों को।
चाहे वो भूमि का भी हो, लेकिन नीच गोत्र का उदय, नीच माना जाता है। मनुष्यों से तो ये हीन है। इनके लक्षण दिए तिर्यंच गति के उसमें गोमट सार। तिर्यंति कुटिल भावम, तिर्यंति कुटिल भावम और तिर्यंति कुटिल भावम और संज्ञा जिसकी प्रकट है, क्या कहते हैं उसको, व्यूल सन्ना निगट्ट मन्नाना अचंद पाव बहुला जम्मा तम्मा ते तेरिया बढ़िया, एक आता है उसका नाम क्या है, तिर्यंति कुटिल भाव में, तो कुटिल भाव बोलता है इनमें। और व्यूल सन्ना मतलब इनकी संज्ञाएं प्रकट होती है। संज्ञा मतलब आहार है, पृथ्वी परिग्रह सब प्रकट होता है, बताया था ना पहले। और निकृष्ट होते हैं मनुष्यों की अपेक्षा, निकृष्ट है प्रभाव में, सुख में, द्युति में, मनुष्यों की अपेक्षा निकृष्ट। कुछ नहीं है मेरे प्रभाव का, एक छोटे से आदमी से डर जाए, मनुष्यों की अपेक्षा हीन माने जाते हैं तिर्यंच तो। और अज्ञानी है, महाअज्ञानी, विवेकहीन कुछ भी। और अत्यंत पाव बहुला, पाप की बहुल्यता है, पकड़ पकड़ के हेर के पकड़ मार मार के खाते हैं एक दूसरे, पाप की बाहुल्यता है। और इसलिए ये सब जो है तिर्यंच जम्मा तम्मा, चूंकि ये तिर्यंच कुटिल होते हैं इसलिए इनको तिर्यंच कहा जाता है। तिरछे हैं इसलिए कुटिल है, तिरछे माने कुटिल है इसलिए ये तिर्यंच है। इनमें छल कपट बहुत होता है, व्यक्त भले ही नहीं होता हो, लेकिन इनकी आदतें छल कपट की। तिर्यंच गति माने छल कपट की मुख्यता है। ये परस्पर छल कपट करके पकड़ते हैं एक दूसरे को। इसलिए पता गोत्र में, गोत्र की बात थी अपनी, तो नीच गोत्री होते हैं सब में हो जाए तो भी नीच गोत्र का ही होता है। देश संयम धारण कर ले तो भी नीच गोत्र का होता है। तिर्यंच माने नीच गोत्री, चाहे कुछ भी हो, सब तिर्यंच नीच गोत्री, सब नारकी नीच गोत्री, सब देव उच्च गोत्री है। देव की बात आगे है, गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय है, इसलिए वे हीन हो रहे हैं। इस प्रकार तिर्यंच गति में महादुख जानना, भयंकर तिर्यंच गति तो भयंकर दुख। अब आगे मनुष्य गति के दुख। अब इसमें थोड़ा लगता है आदमी को, भैया इतनी अनुकूलता दिख रही है, कितना सुखी सुख है, तो ये इसमें समझने की जरूरत है। खास तो क्या है, नारकी के और तिर्यंचों के दुख तो सब समझ जाते हैं, लेकिन मनुष्यों में बहुत चाशनी लगती है ना, एकदम पंचेंद्रिय के विषय की मधुबिंदी जैसी लगता है, यहाँ तो बहुत मजा आता है खाने में, पहनने में, देखने में, ओढ़ने में, वस्त्राभूषण, सुनने, ये पंचेंद्रिय के विषय बहुत चाशनी पड़ी रहती है उसको, उसमें सुख दिखाई देता है। तो उसको बताते हैं कि देखो मनुष्य गति में भी बहुत दुखी दुख है, इसको सुख के भय से, भ्रम से व्यर्थ होने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सुख का भ्रम मत पालना कि यहाँ सुख है, यहाँ भी दुखी दुख है। फिर उसकी भी सिद्धि करते हैं। देखो सबसे पहले तथा मनुष्य गति में असंख्यात जीव तो लब्धि पर्याप्त है। लब्धि पर्याप्त बताया ना, असंख्यात कितने हो, असंख्यात, असंख्यात असंख्यात जीव लब्धि पर्याप्त जो बताया ना। असंख्यात कौन सा वाला, तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर का असंख्यात असंख्यात, तो उसका जो मध्यम भेद है, मध्यम असंख्यात असंख्यात प्रमाण लब्धि पर्याप्त जीव है। आयु इनकी कितनी है, तो सम्मूर्छन ही है उनकी आयु, तो उच्छ्वास के 18 भाग मात्र हो मर जाते हैं। मनुष्य आयु भी बांधी, क्या फायदा मिला, मनुष्य आयु बनती है अल्पालंबल परिग्रह के परिणाम से, लेकिन साथ में क्या बांधा, अपर्याप्त नाम कर, तो क्या फल मिला, मनुष्य आयु भी मिली, लेकिन अपर्याप्त के उदय से पर्याप्ति पूरी नहीं हुई और कल ही मर गए। बट्टे खाते की उदय, बट्टे खाते गई वो आयु, क्या काम किया ही, मैंने रही भी, मनुष्य आयु बांधी भी, लेकिन उसका फल कुछ नहीं मिला उनको, क्योंकि उनकी आयु कितनी थी, श्वास के 18 भाग, उतनी देर में तो मर गए। तो ऐसी आयु मिलना भी क्या काम की, तो आय मिली और मर जाए क्या। मनुष्य आयु भी बांधी एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा खोटा पाप कर्म वाला पर्याप्त नाम कर्म,
तो उसके कारण से मनुष्य आयु मिलने के बाद भी एक श्वास के 18वें भाग में मर गए, अपर्याप्त आयु थी, अंतर मृत्यु मर गए। तो इसलिए वो मिली नहीं मिली के बराबर है, कोई फायदा तो कुछ है नहीं उसका। तथा कितने जीव गर्भ में आकर थोड़े काल में मरण पाते हैं। कहीं होता है ना, गर्भ में आया, आके मर गया, तो उसका आना नहीं आने के समान है, उसको क्या उसका लाभ मिला, बल्कि वो गर्भ के दुख ही दुख भोगे और मर गया। कितने जीव मर जाते हैं। मनुष्य गति में तो आई है, मनुष्य गति में आया, मनुष्य गति का जीव कहलाया, उतने समय रहा, दुख भी भोगा, लेकिन दुख भोगा। इसलिए तो कह रहे हैं कि ऐसी मनुष्य आयु भी मिली तो क्या काम की, जिसमें इतनी छोटी आयु मिली। मतलब छोटी आयु मिलने पे मनुष्य आयु को प्राप्त करने का भी लाभ क्या, क्योंकि शुरू में तो दुख ही दुख है। तो कितने जीव तो गर्भ में आकर थोड़े ही काल में मरण पाते हैं। कईयों को तो मार ही डाला जाता है बेचारों को, उनकी माई मार डालती, पिता मार डालता। उनकी तो शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती, उनकी कोई शक्ति सामने के सामने दिखती, कोई कुछ उनकी क्या शक्ति, अंदर ही मर गए। तो उनके दुख एकेंद्रीय बच जानना, एकेंद्रीय के समान जानना, विशेष ऐसो विशेष जानना। उन्हें विशेष मतलब ऐसे तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जितना 6 अवसर उनको मिला है, लेकिन कुछ प्रकट कुछ नहीं हो पाया। इसलिए उतनी उनके अंदर में ज्ञान की अधिकता तो थी एक इंद्रिय की अपेक्षा। इतना भेद है कि वो संगीत पंचेंद्रिय थे, ज्ञान था, लेकिन प्रकट कुछ नहीं हो पाया, शक्ति ही नहीं रहे हो, शक्ति उनकी व्यक्त नहीं हो पाई। अंतरंग में था ज्ञान, लेकिन कुछ भी बाहर में व्यक्त करने का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ, जन्म ही नहीं हुआ, गर्भ से बाहर नहीं निकला, गर्भ में मर गया। तथा गर्भ के कुछ काल, तथा गर्भजों के कुछ काल गर्भ में रहने के बाद बाहर निकलना होता है। 9 महीने गर्भ रहते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। तो इनके दुख का वर्णन कर्म अपेक्षा से पहले वर्णन किया है, वैसे जानना। जैसे जो कर्म अपेक्षा से, जो 8 गर्भों की अपेक्षा से जो वर्णन किया था, तो वो गर्भज जीवों में सब लग जाएगा। गर्भज मनुष्य जो गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, तो उत्पन्न होने के बाद जो जो दुख हम भोग रहे हैं, वो सारे दुखों का वर्णन जब कर्म अपेक्षा से किया था, वहां से जान लेना। वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्य के संभव है, अथवा जो तिर्यंचों का वर्णन किया है उस प्रकार जाना। और भी बहुत मनुष्य में तो गर्भ का ही सबसे बड़ा दुख है। अपन पढ़ते हैं 6 डाला में, अपन पढ़ा नहीं। जननी उदर बस्यो 9 मास, माँ के उदर में 9 मास बसा, अंग सकुचते पायित्रा। अंग संकुच, माँ ने जो खाया उसके खाने के लिए तड़पा, उसके खाने को ग्रहण करने के लिए ललकता था। और जो पास में सब कीड़े वीड़े सब रहते थे, आते आते सब किसी अपवित्र स्थान में, अशुचि स्थान में 9 महीने के बड़ी मुश्किल से बाहर निकलना होता है। निकसत जे दुख पाए हो तिनको पर, कोई वर्णन नहीं कर सकता। आदिनाथ भगवान की जयमाला, कठिन कठिन कर निश्रियो जैसे निश्रिय जंत्री में था, बहुत मुश्किल से निकला। तो निकलते समय इतनी पीड़ा होती है, कई बार माँ का पुत्र का दोनों का मरण भी हो जाता है, पीड़ा ही नहीं सहन होती, मरण हो जाता है। तो ये इसलिए वो गर्भ के ही दुख है बहुत। मतलब एक बार जब भी गर्भ में आए हैं, यदि अपने को वापिस अपने ही 9 महीने की रील देख लें, विचार कर लें, तो पुनः गर्भ में जाने की नहीं सोचें। इसमें आता है भाव ज्ञानार्णव ग्रंथ में, इसमें भगवती आराधना में, कि आदमी ने जो अपने गर्भावस्था में जो दुख भोगे और बाल्यावस्था में जो दुख भोगे, यदि उसका थोड़ा भी विचार उसको हो जाए तो उसे संसार से भय उत्पन्न हो। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये सब भूल जाता है, थोड़ा बड़ा होता है और सब भूल जाता है मैं कैसे कैसे दुख भोग के आया। अपने मलमूत्र को इसने चाट चाट के खाया, और उसके माता पिता ने मना किया तो रोने लगा, मिट्टी खाई, रोगों ने घेर लिया। तो इसने जो जो निंद चेष्टाएं की है बाल्यावस्था में, यदि वो याद भी आ जाए तो ये पुनः बालक बनना पसंद नहीं करेगा, गर्भ में रहना पसंद नहीं करेगा। तो क्या है कि आदमी अभी ज़्यादा दिन तो हुए नहीं उसके, कितने दिन हुए, थोड़े दिन हुए जितनी अपनी आयु है, लेकिन फिर भी अपन सब भूल गए। इसलिए संसार वृक्ष का जो उदाहरण है वो सटीक है।
क्या मक्खी चूत रही है, उस मधुमक्खी काट रही है, क्या हाथी जो है पूरा पेड़ की जड़ को हिला रहा है, नीचे सांप है, अजगर है, चूहे दोनों काट रहे हैं डालों को, मतलब सब कुछ हो रहा है, लेकिन बस मजा काय का आ रहा है, एक बूंद का मजा आ रहा है। ऐसी स्थिति है संसार, मजा आ रहा है लोगों को। मजा क्या आ रहा है? जब मजे की सजा मिलेगी तो समझ में आएगी, आँख खुली खुली रह जाएगी कि इसकी कितनी भयंकर सजा थी, लेकिन देखने को तैयार नहीं। भाई चार गति खड़ी कि नहीं सामने, बता मरण होगा कि नहीं होगा? दिन रात करके अपनी आयु घट रही कि नहीं घट रही? काल निरंतर ग्रसने के लिए तैयार, बुढ़ापा सामने खड़ा है, 84 लाख योनि परिभ्रमण खड़ा है, और मधुमक्खियां काट रही, माने क्या है? रोज कोई ना कोई तकलीफ आती रहती, कभी इष्ट का वियोग हो रहा है, अनिष्ट का सहयोग हो रहा है, कोई रोग आ रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, मानसिक आकुलताएं, शारीरिक आकुलताएं रात दिन आती रहती, पर फिर भी उसमें मजा आ रहा है उसको। वो जरा से पंचेंद्रिय की कोई एकाध विषय भोग मिलती है बूंद, तो उसको बस तृप्ति, वो जैसे कोई बच्चा होता है ना, निपल दे दी उसके मुंह में, मगन है, ऐसे ही बस उस विषय भोग के अंदर उसकी लालसा में मगन है। ये नहीं सोचता कि इससे बचने का उपाय किया जाए कुछ। ये गंदा जो मधु का स्वाद है, इसकी लालच में न पड़कर, इसकी लालसा तोड़कर, ये जो दुख है इन दुखों से बचने का उपाय सोचा जाए, नहीं सोचता। और वो भी जो मधुमक्खी का मल का उदाहरण दिया, मधुमक्खियों का मल है वो, मधुमक्खियों का मल, मधुमक्खियों का मूत्र, मधुमक्खियों की लार, शहद कैसे बनता है? जो मधुमक्खी मुंह में लाती है, वो मुंह से उगलती है, वमन है वो उसका जो उगला उसने, वो है वो मधुमक्खी का शहद। माने जो आप किसी ने अपने पेट में रखा, मुंह में रखा, मुंह में रख के जो उगला, और वो उगला हुआ और जिसमें अंडे बच्चे हुए उसके, और फिर वही मल मूत्र सब, और वो आप उसको भी निचोड़ के उसको खा रहा है और उसमें मगन हो रहा है। ये कितना मजा आ रहा है इसमें। तो ऐसे संसार के सुख की उपमा दी है उन्होंने, कि संसार के सुख से वैसे निकृष्ट है, हीन है, अपवित्र है, गंदे है, इसमें सुख नाम की कोई चीज नहीं है, फिर भी उसमें आनंद आ रहा है। तो भ्रांति का सुख है, सुख नाम की चीज नहीं है। विशेष यह है कि यहाँ कोई शक्ति विशेष पाई जाती है, यहाँ थोड़ी बहुत शक्ति ज्यादा मिल जाती है, आदमी पावर। तथा राजादिकों के विशेष शाखा का उदय होता है, कोई राजा बन गया, चक्रवर्ती है, ये राजा वगैरह के, मतलब थोड़ी बहुत विशेषता है। तथा क्षत्रिय आदिकों के उच्च गोत्र का भी उदय होता है, जो क्षत्रिय है अथवा वैश्य है, उच्च गोत्र का भी उदय होता है। तथा धन कुटुंब आदि का निमित्त विशेष पाया जाता है, इत्यादि विशेष जन। माने यहाँ 2-3 चीजें विशेष है, लेकिन ये जो है इससे कोई सुखी हो गया ऐसी बात नहीं। धन कुटुंब का निमित्त है तो उससे क्या सुखी हो रहे हैं, तो बल्कि और दुख के कारण। क्षत्रिय आदि के राजा है, राज माने राजलक्ष्मी, माने ये महादुख का कारण, बेर बढ़ावन हारा, नशे तो बाद में पूछेगा। मैं तो कह रहा हूँ यही जो राजा है तो वो सब बेरियां पैदा करता है। राजा मतलब बनना माने अपने शत्रु उत्पन्न करना। राज्य समाज महा अग कारण बेर बढ़ावन हारा, राज्य समाज महापाप का कारण है और बेर बढ़ाने का कारण है। किसी से लड़े, बेर लेना हो, शत्रु पैदा करना हो अपने, बन जाओ राजा, अपने आप बिना मतलब के शत्रु बन जाएंगे लोग। जो राजा बनना चाहेगा वो शत्रु हो गया आपका, उस पोस्ट के जितने भी इच्छुक है सब शत्रु हो, सब लाभ अध्यक्ष बन गए। हाँ, अध्यक्ष मंत्री जो भी है तो सारे दुनिया भर के बेरी खड़े हो जाते। तो इसलिए ऐसे क्या मतलब कोई शत्रु नहीं अपना, क्यों? कि कोई अपने कोई राजा पद नहीं, कुछ नहीं, तो अपन बिल्कुल निसंकोच आराम से थे। और नहीं तो उसकी राज्य की पालना में ही दिमाग खराब होता है कि इसको कैसे सुरक्षित रखना, कौन शत्रु है उसको कैसे निपटाना, क्या करना, क्या दिमाग तो उसमें लगा रहता है ना आदमी। और वो अपनी राज्य पद से अपनी बड़प्पन मानता है। अरे तो तेरे अंदर से अपने
अपने में योग्यता उत्पन्न कर तो तू नहीं बढ़ा। क्या भगवान ने तो राज्य पद छोड़ा, 3 लोक का राज्य पद प्राप्त कर लिया, और ये 3 लोक का राज्य के लिए दौड़े जा रहे हैं। 3 लोक का ही काम मिल गया है इनको। क्या मंदिर के राजा बनना हमको, भगवान नहीं बनना, भगवान के मालिक बनना, भगवान के मंदिर के मालिक। ये सब अपने मतलब अपने को मोक्ष मार्ग से दूर करने के कारण है, सब राज्य पद वगैरह सारी चीजें। देखो और क्या है यहाँ पे और पढ़ते हैं। अथवा गर्भ आदि अवस्थाओं के दुख प्रत्यक्ष भाषित होते हैं, गर्भ वगैरह के दुख दिखते हैं ना। जिस प्रकार विष्ठा में लट उत्पन्न होती है, उसी प्रकार गर्भ में शुक्र शोणित के बिंदुओं को अपने शरीर रूप करके जीव उत्पन्न होता है। माने वो शुक्र और शोणित को शरीर रूप परिणमित करके जीव रूप से बनता है। जैसे लट में भी क्या होता है, चारों ओर से मल के परमाणुओं को ग्रहण करके और शरीर उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ये जीव माँ की गर्भ मतलब रजबीवी को माँ पिता के उसको लेके और वो जो है शरीर रूप से बड़ा होता है। वो कहाँ है पे उसी प्रकार गर्भ में शुक्र शोणित के बिंदु को अपने शरीर रूप करके जीव उत्पन्न होता है। बाद में माँ क्रमशः ज्ञानादिक की तथा शरीर की वृद्धि होती क्रम से। गर्भ का दुख बहुत है। कभी अपन विचार करो आपको ये बंद कर दे 9 महीने के लिए एक कमरे में, वहीं सब कुछ होना है, निकलने के लिए कोई जगह नहीं। एक पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी के अंदर आदमी जाता है नीचे पानी के अंदर, मालूम आपको। तो उसमें 1 मिलीमीटर जगह की वो सेविंग करते हैं क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं है। तो वो एक ही जगह में आदमी को बैठना पड़ता है, वहीं सब कुछ करना। तो उसमें ज़्यादा दिन नहीं रह सकता आदमी, और उसमें रहने के अंदर उसकी फीस मिलती है उसको बहुत पैसे, लेकिन वो नरक है साक्षात, मौत जैसी चीज है वो एकदम। तो अब वो तो फिर भी वहाँ तो ऐसे कोई झूठन नहीं खा लिया है, मलमूत्र में नहीं रह रहा है, विष्ठा नहीं है, वो सब है। थोड़ी बहुत ज्ञानादिक की शक्ति बढ़ गई है, लेकिन जब गर्भ अवस्था में तो कुछ भी नहीं है, औंधे मुंह लटका है, क्या माता खावे चर पर और फिर लागे तन संताप हो, सब प्रकार की माने दुख रूप अवस्था है। और संकुचित होकर रहना तो बहुत दुख है। वो एक जगह पे आपको अभी जेल के अंदर बंद कर दे और एक जगह से नहीं हिल सकते, वहीं बंद पड़े रहे, और हिलने डुलने की कोई जगह नहीं, मुंह बंद, सब बंद। दुख बहुत भयंकर। 9 महीने तक ऐसे। एक दिन अपने ऐसी अवस्था में रहना पसंद कर, एक कमरे में एक जरा सी कोई इतनी सी जगह में भी आपको यहाँ बांध दिया जाए, जरा सी जितनी आपकी शरीर की स्थिति है उतनी जगह में बांध दे। खाने को कुछ नहीं, जो ऊपर से टपके और मुंह कर लो तो मिल जाए कुछ। संकुचित रूप से औंधे मुंह क्षुधा तृषा आदि सहित वहां काल पूर्ण करता है, भूख प्यास सहित। जब बाहर निकलता है तब बाल्यावस्था में महादुख होता है, बहुत दुखी होता है। कोई कहते हैं कि बाल्यावस्था में दुख थोड़ा है, कई लोग कहते हैं बच्चे लोगों को कोई दुख नहीं। ये गलतफहमी है बहुत बड़ी। सो ऐसा नहीं है, किंतु शक्ति थोड़ी होने से व्यक्त नहीं हो सकता, बेचारा व्यक्त नहीं कर सकता। वो बाल्यावस्था में दुख बहुत होता है, कषाय बहुत होती बच्चों को भी। अपन जब बच्चे थे तो क्या दुख नहीं था? बहुत था, भयंकर दुखी होते थे, अपनी कुछ चलती नहीं थी, मान कषाय पूरी नहीं होती थी, क्रोध फिर भी होता था, माया लोभ चीजों को प्राप्त करने की बहुत इच्छा होती थी, कुछ नहीं मिलता था। कषाय से दुखी माँ भी थे, शक्ति प्रकट नहीं होती बात अलग है, लेकिन बाल्यावस्था में भी दुख कोई थोड़ा नहीं है। बाल्यावस्था में दुख बहुत है। बच्चा होता है, पढ़ाई की टेंशन, परस्पर में जो अन्य जो छात्र हैं उनसे प्रतिस्पर्धा होती है, मेरे को इतने मार्क्स आने चाहिए, मार्क्स थोड़े कम आ जाए, अच्छा बढ़िया अच्छा फर्स्ट रैंक आए, लेकिन मार्क्स का फर्स्ट डिवीजन आए, रैंक नहीं मिले, जहर खा के मर जाते हैं बच्चा। IIT की प्रिपरेशन करी, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, जहर खाए। क्या करें? इतनी आपस में इतनी प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे के मार्क्स देख नहीं सकते, एक दूसरे को अपने से अधिक नहीं देख सकते। उसके मेरे से ज्यादा कैसे आ गया, वो ऐसा हो गया उसका, मेरा ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसके पास अधिक हो गया मेरे पास कम कैसे हो गया। आदमी मर गया ना, आधे से ज्यादा तो प्रतिस्पर्धा है, मर रहा। खुद के पास जो है वो क्या भोगता है, वो तो ये देखता है इसके इतना हो गया, इसके इतना हो गया, मैं तो ऐसे ही हूँ।
इसका इसमें सिलेक्शन है, इसके फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड, तेरी सेकंड में तो कोई कम है क्या? और माँ भी ऐसी दुखी, पिता भी दुखी, वो उसके साथ में वो लगे रहते हैं और वो भी उसको ऐसी शिक्षा देते हैं। कोई भी धर्म की शिक्षा देता ही नहीं कि भाई संतोष भी कोई चीज़ है। सब ये कहते हैं नहीं, इससे काम नहीं होगा। और जीवन में सुख जो होगा ना, वो उससे नहीं होगा। कलेक्टर बन के भी कोई सुखी नहीं होने वाला। सुख का कारण तो उसके संतोष है, उसकी जो सदाचार वृत्ति होगी वो सुख का कारण होगी। ये सुख के कारण हो सकते हैं। तो बन गए कलेक्टर, देख नहीं रहेंगे, परेशान है, महापरेशान। सबसे खतरनाक है, सबसे गंदी जगह यदि कोई है यहाँ, तो वो सरकारी अधिकारी। महापाप का काम करे, रात दिन डरता रहे, धन खर्च कर नहीं सके, दिखा नहीं सके। क्या धन दिखा नहीं सकता हो? गाड़ के धन को रखे और गाड़ के रख के बचा के मर जाए। क्योंकि दिखा तो सकते ही नहीं, दिखा ले लोगों को दिख जाए तो शिकायत कर देंगे। कुछ भोग नहीं सकता उसको, केवल इकट्ठा करना। और बिल्कुल हजारों लोगों की रोज गालियां सुनना मन में, हर आदमी को परेशान करके छोड़ दो कि काम नहीं करे, जान करके अटका के रखे, सुने ही नहीं। अरे इससे गंदी जगह मेरे को नहीं लगता दुनिया में और कोई होगी। क्या हमारे एक परिचित है, वो अच्छे, तो उनकी लड़की की शादी की बात आई तो उन्होंने सबसे पहले कहा वैसे कि कोई भी IAS ऑफिसर से भूल के भी अपनी बेटी की शादी मैं कुएं में डाल देंगे बस। है खुद नहीं थे, वो तो खैर खुद नहीं थे, तो उन्होंने जिंदगी बहुत करीब से देखी। बोला ऐसा पाप का धन आया, सारा पाप का धन, और पाप के अंदर कैसी इसकी तृष्णा, मतलब बहुत ही अंदर में परिणाम रहते संकलेश जिनके बीच रहता है ना वो सारे तो बाबू फाबू, तो वो सब हीन जाति के लोग होते हैं। तो बुद्धि उसकी ऐसी हो जाती है, कुछ योग्यता बढ़ती तो ही नहीं उसमें। वो जैसे लोगों के बीच रहेगा वैसे ही हो जाएगा। क्या वहाँ कोई अच्छे योग्य लोगों के बीच जाएगा तो योग्यता का विकास होगा। और ये सब अयोग्य लोग जितने आए वो सब अयोग्य, उसके नीचे का जितना भी स्टाफ है वो सारा अयोग्य लोगों से भरा हुआ है, और उनसे काम उसको कराना है, और वो भी सब छल कपट चोरी चकारी करते हैं, तो ये भी वैसे ही रहेगा। इसमें अच्छा कैसे होएगा? तो बहुत माने ये जो है ये एक अंतरंग के अंदर महादुखी है। क्या कषाय व्यक्त तो कंपटीशन की बात करें तो परस्पर प्रतिस्पर्धा की कोई कमी नहीं। तो बाल्यावस्था हो चाहे युवावस्था हो, दुखों की कोई कमी नहीं। दुख तो आदमी स्वयं से होता है ना दुखी, इसलिए कह रहे हैं कि बाल्यावस्था में जो मानते हैं कि दुख थोड़ा सा ऐसा नहीं है, किंतु शक्ति थोड़ी होने से व्यक्त नहीं हो सकता। बाद में व्यापार आदि तथा विषय इच्छा आदि दुखों की प्रकटता होती। व्यापार करता है तो विषयों की इच्छा जो भी अंदर में होती है सब प्रकट होती है एक एक करके, धन की, इसकी, विषय की। ये जो अभी अपने जो कुछ भी जैसे शक्ति अधिक होने से जो भी अपनी अंदर में इच्छा है वो सारी अब अपनी आ रही है बाहर निकल के। पहले वो आ नहीं थी निकल के, अब आ रही है। तो अब आ रही है इसका मतलब पहले नहीं थी ऐसी बात नहीं, पहले भी थी, पहले तभी हुई थी। और अभी तो समझ लो जिसकी जितनी शक्ति है तो वो जितना कुछ कर रहा है क्या वो सारी उसकी समझ लो मतलब शक्ति खूब है, जैसे खूब शक्ति है। और खूब शक्ति होने के बाद में जितनी व्यक्तता जितना भी प्रकट कर रहा है तो वो जो भी प्रकट कर रहा है तो वो उसकी एक्सट्रीमिटी है, क्योंकि वो कर तो और सकता है लेकिन फिर भी वो इतना ही कर रहा है, मतलब अभी इतनी है उसकी कशा है, क्योंकि और होती तो वो और भी कर लेता है। जैसे धन है अपने पास में, खूब जेब में धन पड़ा है लेकिन अपने भोगने की इच्छा ही नहीं है। जितना भोग रहे हैं समझ लो कि जो कुछ भी भोगने का जितना भी भाव दिख रहा है तो ये इतना ही है और अधिक नहीं है। और अधिक होता तो ये भोगता ना, और पहले हो सकता था ये हो सकता था कि पहले भोग नहीं रहा हो लेकिन भोगने का भाव अधिक हो सकता था। आई मेरी बात समझ? जैसे चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती का लोग कहते हैं ना इतनी रानी है ये, तो उसकी शक्ति एक थी, तो जो कुछ भी उसका दिख रहा है उसके अंदर का सारा गुबार दिख रहा है, मैंने उसके अंदर एक भी चीज ऐसी नहीं बची कि अंदर में इच्छा तो है और वो उसको भोग नहीं पा रहा, सारी शक्ति उसकी प्रकट है।
यही बात समझ में आ रही है। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जिनकी भोगने की इच्छा खूब होती है लेकिन शक्ति नहीं, पैसे ही नहीं है भोगने कुछ और कोई कारण से रुके हुए, और एक ऐसे हैं कि इनके पास शक्ति खूब है लेकिन भाव नहीं भोगने का। इस जीव विरले हो सकता है ना, तो वो जिसके तो अब उसका जितना भी भोग है जो कुछ भी दिख रहा है, मैंने उसकी शक्ति की टोटलिटी दिख रही कि इतना है, और बाकी जिसके नहीं दिखाई दे रहे हैं, शक्ति नहीं है, तो उसके अभी अपन ये नहीं कह सकते कि इसकी उत्कृष्टता आ गई, क्योंकि अभी इसकी शक्ति नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है। लेकिन जब शक्ति होगी तब पता चलेगा कि ये असल में इसकी कितनी व्यक्तता है। कई आदमी कई बार अंदर में चीज दबा कर आपके भाई से नहीं दबाता रहता। मैं तो कहता हूँ जिनवाणी में ये लिखा हो कि 5 इंद्रिय के विषय भोगने से स्वर्ग मिलेगा, पुत्र नहीं हो तो देवगति नहीं मिलेगी, और तो भी उसको विषय भोग की लालसा न हो, मैंने खाने से भोग भोगने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी के प्रसाद देने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, ये सब हो और फिर भी अंदर में भोग की रुचि न हो, तो समझना कि उसको वास्तव में अंतरंग से अरुचि है। और ये तो ये है कि नहीं अभी मत भोगो, कुंड बंधेगा, उसे और ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा मिलेगा, तो इसने अभी छोड़ा तो ही नहीं है इसने, समझा ना। इसलिए भोग की क्रिया जो है वो कभी किसी की अंदर के परिणाम पूरी तरह से बता नहीं सकते। लोग क्रिया को देखते हैं, ये इतनी क्रिया कर रहा है, इतने भोग रहा है, लेकिन भैया उसकी शक्ति देखो उसके अंदर में कितनी है। क्या एक आदमी ने बहुत खर्चा किया पैसे का, हमने उसको समझाया कि इतना क्यों खर्च कर रहा था, तो फिर उसने अपनी कोई शुरुआत की कि देखो भैया मेरे ये इस तरह का व्यापार है और ये है, मैंने जो किया है वो मेरी शक्ति के हिसाब से कुछ नहीं किया है, मतलब मैंने तो यूँ ही आपके हिसाब से आपकी बातों पे मान के मैंने सिंपल ही किया है, तो मेरा सिंपल भी ये मेरा सिंपल ऐसा है। मतलब हम बोलेंगे आप यदि शक्ति तो खूब थी, फिर भी हमने उसको रोका ही है। अब दूसरा ऐसा है जिसकी शक्ति कुछ नहीं है, कर्जा लेके खर्च कर दिया, तो अंदर में अभिलाषा किसके ज्यादा होता, कर्ज लेके खर्च कर रहा है भोग, क्योंकि भोग नहीं मिलने पे तो कई लोग भोग नहीं भोगते हुए देखे जाते हैं, दुनिया में बहुत लोग हैं ऐसे। तो वही तो कह रहा है, दिखावे कोई तो करे ना। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो आदमी भोग भोगता हुआ दिखाई दे रहा है, भोग नहीं भोगते हुए तो दुनिया में बहुत लोग दिखाई देंगे, लेकिन वो नहीं भोगते हुए से इसका मतलब ये नहीं कि उसकी भोग की रुचि समाप्त हो गई है। रुचि ऐसी की वैसी बनी हुई हो सकती है, भोगों में सुख बुद्धि वैसी पड़ी हो सकती है, वो तो मजबूरी का मारा है। और धर्म जो है वो जितने भी अपने पुराण पुरुषों में पढ़े हैं, धर्म किसी ने भी मजबूरी के कारण नहीं किया। तीर्थंकरों ने इसलिए नहीं किया कि अब क्या करें चलो, नहीं, उनके प्रिंसिपल भी था उनके, मैंने वो कोई ऐसा नहीं कि वो कोई कमजोर आलसी लोग थे, पुरुषार्थहीन थे, पुण्यहीन थे, कोई दिक्कत नहीं थी पुण्य उन्ने की, लेकिन उनको रुचि नहीं थी अंतरंग से, अभिलाषा ही नहीं थी। वो विषय वस्तु मिलने के बाद भी लोग भी बस अब हाथ जोड़े खड़े रहते थे। आदिनाथ भगवान जब दीक्षा लेने जा रहे थे तो किसी को मालूम ही नहीं था कि क्या करने जा रहे थे। लोग तो दुखी हुए उनकी दीक्षा लेने से कि महाराज हमको छोड़ के जा रहे हैं, और लोगों ने उनके पाँव पकड़ ली, महाराज मत छोड़ के जाओ, लेकिन भाई हम तो अपने जाना। तीर्थंकर आदि जब छोड़ के जाते हैं तो ऐसा तो ही नहीं कि वो अंदर में मान के लिए छोड़ के जा रहे हैं, मान नहीं, बल्कि उसमें ज़्यादा उनको मान मिल रहा है। चक्रवर्ती बने में बहुत लोग मानने वाले हैं, तो भी उनको अंतर से 1% रुचि नहीं होती, उसको छोड़ के चल जाता, बिल्कुल झूठी लक्ष्मी के समान, झूठन के समान छोड़ दो। गज कुमार मुनिराज, अब उन्होंने शादी मतलब उनकी सगाई हुई थी, लेकिन उन्होंने नेमिनाथ भगवान के समोषण में गए, और समोषण में जाकर भगवान का उपदेश सुना, दिव्य ध्वनि सुनी, और धर्मोपदेश सुन के उनके भाव बदल गए। तो उन्होंने जो सगाई हुई थी पक्की, तो उन्होंने कहा नहीं तो कोई शादी वाली नहीं, मुनि बन गए। तो मुनि बन गए, तो मुनि बनने के पहले उनके ससुर ने कहा नहीं ऐसा तुम तोड़ोगे तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं मानूंगा। मुनि बन गए,
मुनि बनने के बाद में उनके सिर पे उनके ससुर ने जलती सिगड़ी जलाई, सिगड़ी जला है। बोलो अब मतलब उल्टा है ना, यहाँ तो भोग नहीं भोगोगे तो हम तुमको मारेंगे। छोड़ दिए। माँ थी वो, माँ कौशल मुनिराज की माँ जाने नहीं दे, मैं तुमको जाने नहीं दूंगी। सुकुमार मुनिराज तो इनकी माँ, तो ये तो इनके परिवार में इतना स्नेह होता था, मतलब इनके पुण्य का उदय ऐसा होता था कि कोई आदमी ऐसा नहीं चाहता था कि ये चले जाए। अभी इस वर्तमान में ऐसा किसी का पुण्य का उदय नहीं, अभी तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है, ना कोई ऐसा स्नेह, ना कोई ऐसी किसी के पास विभूति है, ना कोई ऐसा सेवक है, ना कोई मंत्री है। सारे मंत्री भी उनके चरणों के दास होते थे, बड़े वो छोड़ के आते थे तो वो बहुत दुखी होते थे। वो उनको निवेदन करते थे कि महाराज आपके बिना हम अनाथ हो जाएंगे। क्या बोले तुम राज्य संभालो इतने दिन, बोले आप ये तो इसके योग्य तो आप हो, हम लोग इसके योग्य नहीं। वो जो मतलब उनका जो पुण्य था वो अद्भुत था। उस पुण्य के सामने कोई पुण्य नहीं है किसी का, तो भी उसमें उनको रस नहीं होता था। क्या जितने भी महापुरुषों के अपन कथानक पढ़ते हैं सब देखते हैं अपन कि कोई भी पुण्यहीन की तो कोई बात है ही नहीं। और ये जो पंचम काल में भी जितने अपने आचार्य हुए पहले के, ये भी कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, राजाओं के, मंत्री के, बड़े बड़े राजघराना से थे। बस इसलिए इनकी बुद्धि बहुत विशिष्ट होती थी, तीक्ष्ण बुद्धि के धारी। साहित्य के अंदर उत्कृष्ट जाति का साहित्य रचा उन्होंने, एक एक विधा के अंदर जो उन्होंने काम किया है, मैंने वो दुनिया के किसी भी साहित्य के सामने रखा जाए वो उत्कृष्ट कोटि का सिद्ध होता है। धर्म तो उसमें है ही, लेकिन धर्म के साथ में उसमें मैंने जो लौकिक भी जो सब चीज़ें होनी चाहिए वो सब है। लौकिक मतलब उसकी जो भाषा शैली है, उसकी जो विद्वत्ता है, वो सब है उसमें। न्याय भरा है, व्याकरण है, गणित है, सिद्धांत है, लौकिक नीति है, सदाचार की नीति है, अध्यात्म है। तो ये कोई सामान्य लोगों के काम थोड़ी होते हैं। महाविद्वान उनकी लाइनें, उन पे पीएचडी होती है आज, उनकी 2 लाइन लिखी हुई होती है कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है। इतने महाप्रतिभाशाली संपन्न लोग थे। तो इसलिए अपनी तो बात ये कि भाई ये दुख जो है ना, ये कभी कभी व्यापार वगैरह होता है तो उनकी दुखों की प्रकटता होती है, लेकिन उसके पहले प्रकटता नहीं होती, लेकिन दुखी तो तब भी रहते हैं। इस चरिष्ट जनित आकुलता बनी रहती है अभी संसार में, बनी रहती है। व्यापार वगैरह करते समय नुकसान नहीं हो जाए, धन का नुकसान नहीं हो, अनिष्ट का संयोग नहीं हो जाए, ये संबंधी आकुलता बनी रहती है। पश्चात जब वृद्ध हो तब तो पूछे ही मत। जब वृद्ध हो तब शक्तिहीन हो जाता है और तब परम दुखी होता है। ये दुख प्रत्यक्ष होते देखे जाते हैं। आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा तो बहुत दूर की बात है, बुढ़ापा पहले टच करने लगता है तो ही बुढ़ापे की चिंता से दुखी हो जाता है। बुढ़ापा तो आएगा जब आएगा, जैसे जो चिन्ह अपने शरीर में दिखने लग जाते हैं। आजकल तो प्रौढ़ अवस्था में ही ये दुख रहा वो दिख रहा है, ये सब चालू हो जाता है, तो उसमें अपना चित्त दुखी हो जाता है कि क्या होगा आगे। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, अभी आगे कितनी आगे स्थिति बिगड़ने वाली है। तो परम दुखी होता है बुढ़ापे में। ये सब दुख प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। देखो पंडित जी आगे एक लाइन लिखते हैं, हम बहुत क्या कहें, बहुत ज्यादा क्या कहें भैया, प्रत्यक्ष जिसे भाषित नहीं होते कहे कैसे सुनेगा। जिसको खुद अनुभव हो रहा है, दिख रहा है सामने, वो वही नहीं मानने को तैयार है, तो उसको जिन्होंने भी क्या सिखाएगी उसको।